Greetings everyone. Today we will start with the 7th chapter of class 4th mathematics, that is decimals. Firstly we have to understand what is the meaning of decimals. Deci का means होता है आपका 10. What is the meaning of deci? Deci means 10. तो decimals means जब हम 10 पार्ट्स में फर्दर नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर्स हमारे बनते हैं वो होते हैं decimals. Now let us move to how we write and read decimals. हम decimals को read कैसे करते हैं. फर्स्टली हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है. डेसिमल नंबर में आपका एक होता है होल नंबर, पार्ट या डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पार्ट. डेसिमल नंबर में क्या क्या होता है, या तो एक होल नंबर होता है और उस एक होल नंबर का पार्ट होता है और एक डेसिमल पॉइंट होता है और डेसिमल पार्ट होता है. तीन चीज़ें होती हैं, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पार्ट. जो एक पॉइंट होता है या डॉट होती है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मिड में हम एक पॉइंट लगाते हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल. अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ, आपका एक नंबर है 2.4, तो ये क्या है, आपके 2 है, ये आपका होल पार्ट है. क्या नंबर लिखा हुआ है 2, तो कितने होल्स हैं आपके, 2 होल्स हैं. और ये 4 है, पॉइंट के बाद आ रहा है तो इसका 4 डिवाइडेड बाई 10. इसके बाद कुछ नंबर होगा उसमें आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 100. उसके बाद कुछ होगा तो आप लिखेंगे उसको, फॉर एग्जांपल इसके बाद 3 है तो वो नंबर होगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 100. उसके बाद आपका 2 है तो आप उसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1000. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. पहले आप बस ये समझें कि आप 2 को लिखेंगे कि 2 होल्स हैं और 4 पार्ट्स किए हुए 10 में से. डेसी का मीन्स क्या होता है कि आपने 10 पार्ट्स में से किए, तो पहले नंबर मीन्स आपने 10 में से आपके 4 पार्ट्स. सेकेंड नंबर अगर आपका आता है डेसिमल के बाद तो उस मीन्स 100 में से जो नंबर लिखा हुआ है उतने पार्ट्स, जो नंबर आपका बन जाता है. थर्ड नंबर आ जाता है तो थाउजेंड्स में से जो 3 नंबर से एक नंबर बन रहा है उतने पार्ट्स. नाउ जो ये 2 है ये तो आपका होल नंबर का पार्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था. दूसरा डेसिमल पॉइंट था, ये आपका डेसिमल पॉइंट हो गया. और जो डेसिमल पार्ट है वो आपका क्या है, ये तो ये क्या हो गया आपका डेसिमल पार्ट. जो डेसिमल पार्ट होता है वो आपका हमेशा 1 से छोटा होता है. और हम इसको रीड कैसे करेंगे, 2.4 या फिर 2 एंड पॉइंट की जगह एंड 4 टेंथ्स. एक होता है टेंस, जब हम वंस प्लेस पे वंस टेंस 100 जाते हैं. जब हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट से करते हैं तो पहली डिजिट होती है आपकी टेंथ्स, इसलिए इसके नीचे आता है टेंथ. इसके बाद जो डिजिट आती है वो होती है आपकी 100th प्लेस की, तो उसके लिए आप बोलते हैं 100ths. उसके बाद वाली जो होती है वो होती है आपकी 1000th प्लेस की, तो उसके लिए आप बोलते हैं 1000s. अब एक 0 है डेसिमल से पहले, उसका मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंट है वो 1 होल से छोटा है. 1 होल का मीन्स 1 से वो क्या है, छोटा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको 0.9, तो ये डेसिमल से पहले यहाँ 0 है, इट मीन्स ये जो नंबर है आपका ये 1 से छोटा है, 1 होल से छोटा है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ वी विल लर्न अबाउट टेंथ्स. जो मैंने अभी बताया आपको, टेंथ्स को किससे डिनोट करते हैं, हमारे 1/10. अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं 1/10. और जब अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो हम उसको बोलेंगे 0.1. ये आपकी हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म और ये हो गई आपकी डेसिमल फॉर्म. टेंथ्स का मतलब क्या है, जब हम 1 को, एक पूरे होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेंथ्स. इसको हम कैसे रीड करते हैं, या तो हम बोलेंगे इसको 1/10. 1/10 को कैसे रीड करेंगे, 1/10 या फिर 0.1. क्या बोलेंगे, 0.1. नाउ नेक्स्ट इज हंड्रेड्स. जब आपका एक होल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स. इसको हम डिनोट करते हैं 1/100, वो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म. या फिर 100 है नीचे तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपकी कितनी डिजिट्स होंगी, 0. कैसे लिखते हैं हम, 0.01. ये हो गई आपकी डेसिमल फॉर्म. पीछे वाले जो नंबर हैं आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, 0 पॉइंट, अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग बोलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपका एक है 9.73, आप 9.73 नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे 9 पॉइंट, डेसिमल के बाद वालों को हर डिजिट को अलग अलग 73. अगर आपका है 1.821 तो आप उसको कैसे रीड करेंगे, 1.821. आप उसको 1.821 नहीं बोलेंगे. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100s या फिर 0.01.
नाउ इसके बाद आता है आपका थाउजेंड्स। थाउजेंड्स को हम डिनोट करते हैं 1/1000 से। इसका मतलब है कि जब हमने एक होल को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया आपका थाउजेंड्स। 1/1000 आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे कैसे, 0.001। ये हो गई आपकी डेसिमल फॉर्म। रीड करेंगे 1000 या फिर 0.001। नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल। अब हम प्लेस वैल्यू टेबल में डेसिमल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। आपकी जो डेसिमल नंबर प्लेस वैल्यू टेबल होती है वो हमने अभी तक पढ़ी है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब पॉइंट के बाद वाले जो होते हैं उसमें क्या आता है, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। वंस को आप ओ से डिनोट करते हो, टेंस को कैपिटल टी से, वंस को कैपिटल टी से, हंड्रेड्स को कैपिटल एच से और थाउजेंड को कैपिटल टी एच से। टेंथ्स को जो डेसिमल के बाद वाला है उसको आप डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, हंड्रेड्स को स्मॉल एच से और थाउजेंड्स को स्मॉल टी एच से। तो ये इसका 0, टेंस का 10, हंड्रेड्स का 100, थाउजेंड का 1000। टेंथ्स का 1/10, हंड्रेड्स का 1/100, थाउजेंड्स का 1/1000। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3.5 लिखना है तो 3 आपका पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है तो यहाँ पे आएगा वंस में, पॉइंट के बाद ही एक डिजिट है तो यहाँ पे आएगा 5। तो क्या होगा ये 3.5। 87 81.47, 3 डिजिट्स है पॉइंट से पहले, इट मीन्स वंस, टेंस, थाउजेंड। वंस पे आ गया 1, टेंस पे आ गया आपका 8 और आपका हंड्रेड्स पे आ गया 7। और ये 4 7 जो है 4 आपका आएगा टेंथ्स पे और जो 7 आएगा वो आएगा आपका हंड्रेड्स पे। नाउ नेक्स्ट इज़ 520.351। आप इसको 520.351 नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे 520.351। तो ये इस पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, वंस, टेंस, 100। तो वंस पे 0, टेंस पे 2 एंड हंड्रेड्स पे 5। देन ये 3 टेंथ्स की हो गई आपकी, 5 आपकी हंड्रेड्स की और 1 आपकी थाउजेंड्स की। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमें डेसिमल पॉइंट लिखने हैं जो स्केल पे मार्क किए हुए हैं। अगर आप ये देखें तो 0 के बाद आप एक सब पॉइंट पे गए हैं, सिर्फ एक पॉइंट आगे गए हैं तो ये क्या हो गया आपका 0.1। ये वाला जब आप देखें तो 1 के बाद आप 1 2 3 4 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये क्या हो गया आपका 1.4। ये वाला देखें आप 3 के बाद आप 5 पॉइंट्स आगे गए हैं, 1 2 3 4 5 तो ये हो गया आपका 3.5। इसमें आप 4 के बाद 8 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये हो गया आपका 4.8। इसमें भी आप 6 के बाद 8 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये हो गया आपका 6.8। इसमें आप 7 के बाद 9 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये हो गया आपका 7.9। सिमिलरली यहाँ पे आप 9 के बाद 2 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये आपका हो गया 9.2। और यहाँ आप 11 के बाद 3 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये हो गया आपका 11.3। और यहाँ 13 के बाद आप 7 पॉइंट्स आगे गए हैं तो ये हो गया आपका 13.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनको लिखना है राइट एज डेसिमल्स। डेसिमल्स फॉर्म में लिखा हुआ है 3 टेंथ्स, मतलब टेंथ्स प्लेस पे आपका क्या आएगा 3। तो आपने पहले ये लिख लिया वंस, टेंस, पॉइंट, टेंथ्स, 100। टेंथ्स प्लेस पे आपने 3 लिख दिया, डेसिमल पॉइंट आगे आएगा। डेसिमल पॉइंट से आगे आपको एक नंबर लिखना ज़रूरी होता है लेकिन हमें कुछ गिवन नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 0। तो आपका डेसिमल नंबर क्या बन गया ये 0.3। अब आपने लिखना है 0.7 तो 0.7। 2 and 3 टेंथ्स, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स आपके 2 होल्स हैं तो आपका वंस प्लेस पे 2 आ गया, एंड की जगह पॉइंट 3 टेंथ्स तो टेंथ्स की जगह आपने क्या लिख दिया 3। नाउ 69 and 44 हंड्रेड्स। 69 पॉइंट एंड की जगह पॉइंट 44 हंड्रेड्स तो 44 हंड्रेड्स लिखा हुआ है तो 44 तक गया। सिमिलरली 3.099 तो आप इसको कैसे लिखेंगे 3.099। अगर मैं आपको एक पार्ट और बोलूँ, आपको गिवन है 5 and 7 थाउजेंड्स तो आप कैसे लिखेंगे, वंस प्लेस पे 5 आएगा आपका, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के लिए कुछ नहीं बोला हुआ, थाउजेंड्स प्लेस के लिए आपको क्या बोला हुआ 7। तो इनकी जगह आप अपने आप क्या लगा देंगे 0। तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 5.007। अब हम नेक्स्ट देखें अगर थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमें डेसिमल्स लिखने हैं, नेक्स्ट 3 डेसिमल्स और पैटर्न कंप्लीट करना है।
तो ये है आपका 0.4, 0.5, 0.6, तो उसके बाद क्या आएगा 0.7, 0.8, 0.9। इधर देखिए तो 6.34, 6.35, 6.36, तो उसके बाद 6.37, 6.38, 6.39, देन यहाँ पे 7.04, 7.05, 7.06, तो 06 के बाद 7.07, 7.08 एंड 7.09। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपको इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और उनको फिर वर्ड्स में लिखना है। इसका अगर आप 8th पार्ट देखें तो आपको दे रखा है 23.75, तो इस प्लेस वैल्यू टेबल बनाई, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, ये आपका वंस की जगह 3, हंड्रेड्स की टेंस की जगह 2, पॉइंट टेंथ्स की जगह आपने लिख दिया 7 और हंड्रेड्स की जगह क्या लिख दिया आपने 5। ये तो आपने प्लेस वैल्यू टेबल में लिख दिया। अब आपने इसको वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम 23.75 को 23.75। नाउ 9th पार्ट इज 25.03, तो वंस प्लेस के पे 5, टेंस प्लेस पे 2, पॉइंट टेंथ्स प्लेस पे 0 और 3 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे। और आप इसको लिखेंगे कैसे 25.03 को 25.03। नाउ इसका 10th पार्ट देखें 111.36, तो वंस प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 1 और थाउजेंड्स प्लेस पे भी 1। आप डेसिमल वाले 3 आपका टेंस प्लेस पे और 6 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे, तो क्या बन गया ये 111.36। तो 111.36 को कैसे लिखेंगे आप 111, ये आपका 111 है 0.36। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बिल्ड द डेसिमल्स। हमें डेसिमल्स बिल्ड करने हैं। 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट्स बता रही हूँ। 6 इन द टेंथ्स प्लेस, 7 इन द थाउजेंड्स प्लेस, 8 इन द टेंस प्लेस एंड 5 इन द वंस प्लेस। तो आपने पहले ऊपर प्लेस वैल्यू लिख ली, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। 6 आपने लिख दिया टेंस प्लेस पे, 7 आपने लिख दिया थाउजेंड्स प्लेस पे, 8 आपने लिख दिया वंस प्लेस पे और 8 आपने लिख दिया टेंस प्लेस पे और 5 आपने कहाँ लिख दिया वंस प्लेस पे। अब हंड्रेड्स प्लेस के लिए कुछ नहीं है, हंड्रेड्स प्लेस के लिए तो वहाँ मैंने क्या लगा दिया 0, तो आपका नंबर बन गया 85.607। क्या आ गया आपका 85.607, ये क्या हो गया आपका आंसर। नाउ इसका 4th पार्ट देखें। 4 आपने वंस प्लेस पे, 8 आपने हंड्रेड्स प्लेस पे, 5 आपका टेंथ्स प्लेस पे और 3 आपका थाउजेंड्स प्लेस पे। अब टेंस प्लेस के लिए कुछ नहीं था तो मैंने लिख दिया वहाँ पे 0 और हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी कुछ नहीं था तो वहाँ भी मैंने क्या लिख दिया 0, तो आपका नंबर बन गया 804.503। Now this is the completion of exercise 7.1. We will study about the next exercise and the next concept in the next video.